ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं आपको शिव मंत्र, जो आपके चर्म रोग, एक्जिमा, सिरोसिस, वाइट पैचेस, ल्यूकोडर्मा, चमड़ी से संबंधित किसी भी तरह का चर्म रोग हो आपके शरीर में, कैसा भी दाद, खाज, खुजली, कितना ही पुराना क्यों ना हो, दाग हो, कोई वाइट पैचेस हो, ल्यूकोडर्मा हो, विटिलिगो हो, एक्जिमा हो, सिरोसिस हो, बहुत पुराने दाग हों दोस्तों, ये उपाय तब काम किए जाते हैं जब आप दवाई करा करके थक चुके हों। दवाई करा रहे हैं, उसके बाद भी आपको कोई फ़ायदा ना मिल रहा हो, कोई रिजल्ट ना मिल रहा हो, साल 2 साल 3 साल 4 साल हो चुके हैं, दसियों साल से लोग दवाई खा रहे हैं चर्म रोग की, तो आप इन उपायों को करके लाभ उठा सकते हैं और बहुत ही चमत्कारिक उपाय हैं। भगवान भोलेनाथ आरोग्यता के देवता कहा गया है। दुनिया का अगर सबसे बड़ा कोई इस ब्रह्मांड में डॉक्टर है, जो वो महादेव हैं। महादेव अपने भक्तों के दुखों को इतनी जल्दी दूर करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि जब वो चोर को कुबेर बना सकते हैं, अनजाने में की गई भक्ति का फल दे सकते हैं। महादेव की कृपा अगर किसी को मिल जाए तो वो इस दुनिया का राजा बन जाता है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं, इसीलिए उनका नाम ही भोले है। तो आज मैं आपको शिव साबर मंत्र जैसा ही एक मंत्र है, जो चर्म रोग से संबंधित किसी भी तरह की समस्या को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करेगा। सबसे पहले अगर आपको मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहूँगा, अगर आपको बहुत पुराना कोई चर्म रोग हो गया है, चमड़ी से संबंधित कोई भी, मैं किसी का नाम, बीमारी का नाम नहीं लूँगा, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आपको चर्म रोग से संबंधित किसी भी तरह की इचिंग है, मतलब कोई भी तरह की समस्या, चमड़ी से संबंधित समस्या, काया से संबंधित, अगर चर्म रोग से संबंधित किसी भी तरह की आपको रोग है, चर्म रोग है, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप महादेव की पूजा जरूर करें। भोलेनाथ की पूजा करना आज से ही शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी सभी तरह की चर्म रोग क्या कोई भी बीमारी होगी, उसमें आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है, विश्वास है दोस्तों। अगर आपको चर्म रोग है तो भगवान भोलेनाथ की शरण में आप, जब तक वो आपको पूरी तरह जड़ से ठीक ना कर दे, तब तक आप उनसे प्रार्थना करते रहिए, उनकी पूजा में लगे रहिए। दोस्तों, ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान भोलेनाथ को, वो खुद राक्षस प्रवृत्ति के थे और उन्होंने भगवान भोले शिव की तपस्या करके, पूजा करके, एक लोटा जल चढ़ाकर उन्होंने अपने सारे पापों को माफ़ करवा लिया भोलेनाथ से प्रार्थना करके, और वरदान पा गए वो। तो दोस्तों, आप कोई राक्षस नहीं है, कोई भी गलत काम नहीं किया इतना ज़्यादा बड़ा, तो आपकी क्यों नहीं सुनेंगे। जब इतने बड़े बड़े राक्षसों की भगवान भोलेनाथ ने सारी गलतियों को माफ़ करके उनको आनंद का अनुभव कराया, तो आप भी ज़रूर शिव की आराधना शुरू कर दीजिए। दूसरे नंबर की बात, आपसे एक विनम्र निवेदन है, आप मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल बंद कर दें। आप अल्कोहल, स्मोकिंग, मांस, मदिरा, अगर ये सब करते हैं तो इनका बिल्कुल सेवन हमेशा के लिए बंद कर देंगे, तो आपको बहुत तेज़ी से फ़ायदा होगा। इस मंत्र को जपने से बहुत तेज़ी से फ़ायदा होगा, क्योंकि भगवान, आप अपने दुख को दूर करना चाहते हैं तो आप अपनी ज़बान के टेस्ट के लिए, अपनी स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या करके उसको खा रहे हैं, तो भगवान कैसे आप पे प्रसन्न हो सकते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर आप को कोई भी समस्या हो गई है, कोई बीमारी हो गई है, फिर आप भगवान से प्रार्थना करने जाते हैं कि भोलेनाथ शंभू मेरे दुख को दूर करो, लेकिन आप खुद किसी को दुख दे रहे हैं, किसी को खा रहे हैं, किसी का मांस खा रहे हैं, अंडा, मीट, मछली, ये क्या है, अपनी ज़बान टेस्ट के लिए किसी की हत्या करके आप उसको अपना आहार बना रहे हैं। इस तो आपके लिए खाने के लिए और भी चीज़ें हैं, ये तो उनको फिर भी भला एक बार कहा जा सकता है कि जिनके लिए कुछ खाने को नहीं है। आपके लिए तो बहुत एक से एक चीज़ें हैं खाने के लिए, फिर आप वो खाइए ना, किसी की हत्या करके मत खाइए। मैं तो आपसे यही कहूँगा, विनम्र निवेदन करूँगा, अगर आप भगवान के शरण में जा रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं अपने दुखों को दूर करने के लिए, तो सबसे पहले आप इन चीज़ों को बिल्कुल भी, इन व्यसनों को छोड़ें। तीसरे नंबर की बात, आप सभी तरह के बुरे कर्म, जैसे किसी को दुखित करना, किसी से चोरी करना, छल करना, कपट करना और अपशब्द बोलना, गाली गलौज करना, इस तरह के शब्दों का आप उपयोग बिल्कुल भी ना करें। किसी का दिल ना दुखाएं अपनी वाणी से। अगर आप अपने दुख को दूर करने के लिए भगवान की शरण में गए हैं दोस्तों, ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान देंगे
जो मैंने आपको बताई है, तो आपकी तकलीफ़ चुटकियों में दूर हो जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। भोलेनाथ इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे कि आप सोच नहीं सकते। ये तो मैंने बताया कि आपको बहुत जल्दी से फ़ायदा हो इसलिए, नहीं तो भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि वो अपने भक्त को जब राक्षस को भी अपना वरदान दे देते हैं। उसकी भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जो बिना सोचे समझे अपने भक्त को वरदान देते हैं, अपने भक्त के दुखों को दूर करते हैं। इस सृष्टि में वही प्रलय करता है, वही सृजन करता है। तो महादेव बहुत भोले हैं, उनकी शरण में आप जरूर जाइए। एक जल लोटा चढ़ाने मात्र से वो प्रसन्न हो जाते हैं, और 3 बार ताली बजाते हुए बम 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 भोले बोलते हुए 3 बार ताली बजा देने से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब मैं आपको वो मंत्र बताऊंगा, जिस मंत्र को आपको 9 दिन तक जपना है। दोस्तों 9 दिन तक जपना है, और उस मंत्र को 7 बार, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना है, इस मंत्र को 9 दिन तक जपना है और 7 बार बोलना है। शाम के समय आप बैठ जाइए, और हो सके तो सुबह भी करिए, दोनों टाइम करिए। तो आपको वो मंत्र को उस भगवान भोलेनाथ के सामने एक दीपक जला के फिर इस मंत्र का 7 बार बोलना है। वंदे काशीम गुहा गंगाम भवानीम मणिकर्णिकाम। दोस्तों ये मंत्र है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, लिखा हुआ है स्क्रीन पे आपके। इस मंत्र को आपको 9 दिन तक लगातार, उसके और मतलब 9 दिन तक लगातार करना है, और 7 बार, एक बार में 7, एक दिन में, मतलब जब आप बैठेंगे करने तो 7 बार बोलना है इस मंत्र को। और उसके बाद भगवान भोलेनाथ से अपनी सारे दुख दर्द, चमड़े से संबंधित समस्या को दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। और अगर आप चाहें तो इस मंत्र का जब तक करते रहें जब तक आपकी समस्या ठीक ना हो जाए। आपको बहुत तेज़ी से फ़ायदा होगा, और भोलेनाथ आपके सभी तरह के चर्म रोग बहुत जल्दी ही आपको सौंदर्य काया प्रदान करेंगे। तो आप इसको ज़रूर करें, महादेव से प्रार्थना करें, माता पार्वती से। दोस्तों मणिकर्णिकम ये काशी में है, जहाँ पे 100 का दोस्तों दाह संस्कार किया जाता है। भोलेनाथ की नगरी कही जाती है काशी में, ये मणिकम घाट बना हुआ है, मणिकर्णिकम घाट। तो दोस्तों इस मंत्र का आप जाप कीजिए और अपने दुखों को, चर्म रोगों को दूर कीजिए। बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है, आप एक बार इसको करके ज़रूर देखिए। तो दोस्तों आपसे एक विनम्र निवेदन है, जो लोग नए हैं वो हमारे वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबा लीजिए, और ऑल नोटिफिकेशन घंटी की बटन को ज़रूर दबाइए, जिससे आप हमारे सभी बेस्ट से बेस्ट वीडियो आप पा सकें, और सनातन संबंधित सभ्यता के सभी उपाय, बेस्ट टिप्स आपको मिल सकेंगे। आप हमसे जुड़िए और अपने जीवन को स्वस्थ, निरोगी और खुशहाल बनाएं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भोलेनाथ आप सब पर कृपा बरसाएं, आपके सभी के दुख दूर करें, यही प्रार्थना के साथ अगले वीडियो में हम मिलेंगे।